भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को बहुत वादे किए थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट सत्र में वो वादे पूरे होंगे, क्योंकि जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा दिल्ली की जनता को हुआ था, दिल्ली की महिलाओं को हुआ था कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आ जाएगी। 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, पैसे आना तो दूर की बात, अभी तक उस स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में दिल्ली की महिलाओं को धोखा नहीं मिलेगा, दिल्ली के लोगों को धोखा नहीं मिलेगा। बजट के साथ साथ ये भी कहा गया कल स्पीकर और सत्ता पक्ष की तरफ से कि सीएजी रिपोर्ट भी हम इस सेशन में पेश करेंगे। हम तो चाहते हैं, मैं तो अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूंगी कि वो तो खुद कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि सीएजी रिपोर्ट्स को जल्द से जल्द पेश किया जाए, फिर वो सारी रिपोर्ट्स पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या एपिसोड बाय एपिसोड सीएजी की रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं? जब 14 सीएजी की रिपोर्ट्स अध्यक्ष के पास पहुंच गई हैं, तो फिर तो तुरंत ही सारी पेश होनी चाहिए। ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। और हम सब जानते हैं जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो उसमें बरकत होती है। तो एक शानदार बजट की शुरुआत आज है। जिन लोगों ने सुझाव दिए थे समाज के अलग अलग वर्ग, उनको खीर खिला के आज इस सत्र की शुरुआत होगी। सर, अगर बात करें कैग रिपोर्ट की, तो कैग रिपोर्ट भी जो है इस सेशन में एक कॉन्टिन्यूस सेशन जो रहा है, कैग भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, कैग रिपोर्ट भी जो है टेबल की जाएगी। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही संकल्प लिया है कि हम सारी रिपोर्ट टेबल करेंगे, पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो जो प्रक्रिया, जो संकल्प पिछले सत्र में शुरू किया गया है, इस सत्र में जारी रहेगा। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे पूरी कैबिनेट का, हमारे सभी अधिकारियों का, सभी विधायक गणों का, दिल्ली की जनता का, शीर्ष नेतृत्व का और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में आज दिल्ली की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही है। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सब को यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन सारे विषयों को इकट्ठा किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए दर्द बन के रहते थे, एक कांटे की तरह उनके पैर में चुभे रहते थे, उनका समाधान कैसे हो, किस किस माध्यम से हो, उस पे पूरा होमवर्क किया। दिल्ली की जनता जिन्होंने हजारों सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दिए, हमने उसे भी अपने इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया। और वो अनेक वर्ग जिनको हमने रायशुमारी के लिए बुलाया, ये मिठास दिल्ली की जनता तक पहुंचेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस बजट से दिल्ली का हर नागरिक लाभान्वित हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज बजट सत्र का पहला दिन है और इसमें चर्चाएं भी हैं, प्रश्नकाल भी है, 0 आवर भी है, 280 है, विशेष उल्लेख भी है, सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल होने जा रही है। और आज 3 फाइनेंस कमेटी जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रपोजल भी पास होगा।
ये नई सरकार की 8वीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर ये खीर मुझे खिलाई गई है। मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। दिल्ली की जनता के लिए भी इतनी मीठी ये वास्तविकता ये है कि इसकी जो मिठास है ये दिल्ली की जनता तक पहुंचनी चाहिए। पहली बार इस तरीके की रवायत और कवायद शुरू हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार तो लगातार हलवा खिलाती आई है, लेकिन इस बार सिरसा साहब आपको खीर खिला रहे हैं। क्या अपेक्षा है इस बार? मैं तो ये कहूँगा कि जैसी अपेक्षा है और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि इसकी मिठास दिल्ली की जनता तक पहुंचेगी, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो खीर का स्वाद और उसकी मिठास है अगर दिल्ली के हर नागरिक तक पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। हमारे अध्यक्ष महोदय जी को आज जो खीर सेरेमनी है, ये खीर की मिठास के साथ दिल्ली का विकास, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ बहुत कुटता थी एक दूसरे के बराबर, बहुत गुस्सा था, अफसरों को पीटा जाता था, अधिकारियों के साथ बदतमीजी की जाती थी और एक नेगेटिविटी का माहौल था। उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये नई शुरुआत की है, खीर की मिठास के साथ दिल्ली का विकास। कल जब आपके सामने ये बजट आएगा तो आपको इस खीर की मिठास की अहमियत और खीर सेरेमनी की अहमियत, और जो हमने आज माननीय अध्यक्ष महोदय विजेंद्र गुप्ता जी को आज ये खीर यहाँ पे खिलाई है, क्योंकि ये बजट जब पास होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगी, तो माननीय हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जब विधानसभा का ये ऐतिहासिक सत्र होगा, ऐतिहासिक मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको आज एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि ये देश के लिए और देश की राजधानी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होगा। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय को पहले से खीर खिला के मिठाई खिलाने आया हूं कि अध्यक्ष जी आपकी जो आपने पेड़ लगाए थे वो आज फल देने के काबिल बन गए हैं और दिल्ली के अंदर जो आपदा बीमारी आई थी उसको बाहर निकालकर खीर की मिठास के साथ दिल्ली का विकास किया जा रहा है। धन्यवाद। हाँ, एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर खीर का जो आयोजन किया है और मंजींद्र सिंह सिरसा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी है हमें इस बात की, मैं बता रहा था पहले भी कि जो नेगेटिविटी थी यहाँ पे, जो एक दूसरे के प्रति इतना घिन थी एक दूसरे के प्रति आम आदमी पार्टी ने खड़ी कर रखी थी, अफसरों को पीटना मारना, ऐसा गंदगी का माहौल बना रखा था, उसको पॉजिटिविटी में, उसको मिठास में बदलने का काम हमारे मुख्यमंत्री शुरू किया। तो इसलिए ये मिठास के साथ दिल्ली का विकास होगा। अरविंद केजरीवाल अभी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि ये सरकार ब्रिटिशर्स की तरह रूल कर रही है, 2500 नहीं दिए गए, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में गिरगिट तो मर गई है, सुसाइड कर गई गिरगिट। जब उसने केजरीवाल जी को देखा, अब मुझे दुख इस बात का कि गिरगिट दिल्ली में मरी है और जाके केजरीवाल जी पंजाब में बोल रहे हैं 1000 रुपया जो कमिट करके आए थे दे नहीं रहे। हमने 2500 रुपया देने का 5100 रुपया 51,000 रुपया 51,000 करोड़ रुपया 5,100 करोड़ रुपया हमने दिल्ली के बजट में रख दिया देने के लिए बहनों को। हमारा प्रोसेस शुरू है और केजरीवाल जी 1003 साल पहले बोल के आए थे। यार किस तरह का गिरगिट होगी ये, तो केजरीवाल जी आप धन्य हैं भाई, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। अभी भी वो अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की तस्वीर पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उसको भी हटा दिया गया। देखिए, दिल्ली से भगाया हुआ आदमी 1 महीने बाद बोला है, वो भी पंजाब जाके। ऐसी सत्ता की लालसा और ऐसी सत्ता की बीमारी लग चुकी है, बिना सत्ता के केजरीवाल जी रह नहीं सकते। इसलिए अब बताइए, दिल्ली के लोगों ने आपको वोट डाली थी, आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आपको विपक्ष में बैठाया तो दिल्ली आके काम करिए, और आप जाके वहां सत्ता का नशा चखने के लिए वहां पहुंच गए हैं। तो ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा।